नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज हम बात कर रहे हैं मुहूर्त। जी हाँ, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि मुहूर्त क्या चीज़ है। जो लोग सनातनी हैं वो तो ये जानते हैं कि अपने किसी भी कार्य को करते वक्त वो लोग आचार्य जी से शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए कि किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए शुभ समय का चुनाव करना मुहूर्त कहलाता है। ये शुभ समय क्या होता है, कैसे बनता है, ज्योतिष शास्त्र में इसका काफ़ी अच्छे से वर्णन है। पंचांग के अंदर पांचों अंग जो भी होते हैं, नक्षत्र, तिथि, वार, करण और आपका जो पंचांग के जो पांचों अंग हैं उसके अनुसार जो समय शुभ आता है, उसके अंदर जो मुहूर्त निकलता है, किसी कार्य को करते हैं तो वो शुभ होने की संभावना होती है, उसका अंत सुखद होता है। और जब आप वो कार्य करते हैं तो कम से कम विघ्न आते हैं। जो मुहूर्त है वो किन लोगों के लिए ज़्यादा लाभकर है? उन लोगों के लिए काफ़ी लाभकर होता है जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है। अगर वो कोई कार्य करना चाहते हैं और जन्म पत्रिका के हिसाब से उनको नहीं पता कि उनका जन्म कब हुआ, तो उनके लिए जो मुहूर्त का समय होता है ये काफ़ी श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि इसको एक लघु भाग्य भी कहा जाता है। जन्म में जो जन्म कुंडली का महत्व है, वैसा ही महत्व मुहूर्त की जो कुंडली बनती है उसका भी होता है। तो जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है उनके लिए मुहूर्त का समय महत्वपूर्ण होता है। अपने किसी भी कार्य को वो संपन्न करना चाहते हैं बिना विघ्न के, तो एक शुभ मुहूर्त में अगर अपना कार्य आरंभ करते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत ही सुगम रास्ता बनता है। मुहूर्त को लेकर लोगों के मन में ये होता है कि सभी दिन ईश्वर के होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सब दिन पहर सब ईश्वर के हैं। पर जिस तरीके से कई बार कोई भी भोजन किसी भोजन के साथ मिलकर विष का काम करता है, इसी तरीके से जो ग्रह होता है, और ग्रह अगर नक्षत्रों के साथ जब मूव करता है उसका जो योग बनते हैं, जो शुभ योग बनते हैं, तो वो शुभ मुहूर्त कहलाता है। और अगर वही योग अगर अशुभ योग और नक्षत्र यानी उनका कॉम्बिनेशन अगर शुभ नहीं है तो वो जो मुहूर्त है वो अशुभ मुहूर्त कहलाता है। जब हम कोई उस मुहूर्त में कार्य आरंभ कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको, जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें विघ्न अधिक आते हैं और संपन्नता आपको मन मुताबिक नहीं मिल पाती। ये परंपरा सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं है, अन्य धर्म में भी इस तरीके के समय का चुनाव किया जाता है जिसमें कम से कम आपको अड़चने आए। पहले समय में किसान लोग भी ज्योतिष का उपयोग किया करते थे। तो किसान ये देखता था कि मैं किस समय अपनी बीजों को बोऊं जिससे कि मेरी फसल अधिक उत्पादन दे और उसके अंदर कम से कम उसको विघ्न आए। राजा युद्ध के लिए मुहूर्त का चुनाव करता था कि मैं अगर चढ़ाई करने जा रहा हूँ, किसी राज्य पर क्या विजय हासिल होगी, या मैं जिस ध्येय से ये कार्य कर रहा हूँ, प्रजा के लिए कर रहा हूँ या कोई भी कार्य करने जा रहा हूँ, तो क्या वो संपन्नता सुखद रहेगी। उसके लिए भी राजा मुहूर्त दिखलाते थे। आज की डेट के अंदर मुहूर्त का विशेष महत्व बढ़ता जा रहा है। रीजन आपको नए घर का मुहूर्त करना है, गृह प्रवेश करना है, या मुंडन करवाना है, या आपको कोई नई फैक्ट्री लगानी है, या आज की डेट में हम कहते हैं कि कंसीव भी करने के लिए लोग मुहूर्तों का उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि आप अपनी सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ग्रहों के और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से जो शुभ समय आता है उसका चयन करके अपने जो जीवन में जो आप ध्येय हासिल करना चाहते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी विधा है जिससे कि हम जो ब्रह्मांड में घूम रहे नक्षत्रों को, अपने प्रभाव को, उनके हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसमें से जो शुभ प्रभाव पड़ रहा है उसको चयन करके अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसको छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। सूर्य उदय के वक्त अगर 1 घंटे आप सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं तो वो आपको शारीरिक लाभ तो देगी देगी, और आपके शरीर के अंदर आपके मन को स्फूर्ति देगी और आप वहाँ खड़े रह सकते हैं। पर वहीं 1 घंटे अगर आपको दोपहर 12 बजे खड़ा होने के लिए बोल दिया जाए तो आप सूर्य के नीचे सामने नहीं खड़े हो सकते। तो यही है मुहूर्त का विधान कि मुहूर्त इन्हीं सब चीज़ों को देखकर चुना जाता है।
तो अगर आप भी कोई जानकारी चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेकर हमसे मिल सकते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ज्योतिष से संबंधित अगर और भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इनका शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए